दर्शन दरबार, जहां आपको मिलता है आध्यात्मिकता का दिव्य संगम। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका दर्शन दरबार में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं भारत के पवित्र और रहस्यमयी धार्मिक स्थलों की यात्रा पर। आज हम आपको ले आए हैं मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित एक अद्भुत और पावन स्थल मैहर माता मंदिर। यह वही स्थान है जहां देवी शारदा माँ विराजमान है और उनकी भक्त के लिए श्रद्धालु लगभग 1063 सीढ़ियाँ चढ़कर मंदिर पहुंचते हैं। यह मंदिर सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि अद्भुत चमत्कारों और रहस्यों से भरा हुआ है। आइए मैहर देवी मंदिर के इतिहास, पौराणिक कथाओं, संरचना और इससे जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। मैहर देवी मंदिर का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। इस मंदिर का उल्लेख पुराने शास्त्रों में भी मिलता है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि यह स्थान प्राचीन काल से ही धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है। वर्तमान मंदिर का निर्माण 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच किया माना जाता है। हालांकि स्थान का महत्व भक्तों के बीच पहले से ही था, लेकिन कालांतर में मंदिर को बड़े रूप में विकसित किया गया और विभिन्न राजाओं ने इसके लिए विकास में योगदान दिया। मैहर देवी मंदिर का इतिहास और इससे जुड़ी कथाएं भारत की समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है। यह मंदिर मध्य प्रदेश के सतना जिले में त्रिकूट पर्वत पर स्थित है और देवी शारदा माँ को समर्पित है, जो ज्ञान, कला, संगीत और विद्या की देवी मानी जाती है। मैहर देवी मंदिर त्रिकूट पर्वत पर स्थित है और यह लगभग 1063 सीढ़ियों के माध्यम से भक्तजन मंदिर तक पहुँचते हैं। आज के समय में यहाँ रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे वृद्ध और अन्य असमर्थ लोग भी माता के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर परिसर में मुख्य गर्भगृह में मां शारदा की मूर्ति स्थापित है और इसे बहुत ही भव्यता से सजाया गया है। यहाँ चैत्र और शारदीय नवरात्रों में विशेष मेले का आयोजन होता है, जिसमें हजारों भक्त माता के दर्शन के लिए आते हैं। यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए एक गहन आस्था का केंद्र है और इसे देवी की अपार शक्ति और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। मां शारदा को बुद्धि, ज्ञान और विद्या की देवी माना जाता है और यहाँ आने वाले भक्त उनकी कृपा से समृद्धि और ज्ञान प्राप्त करने की कामना करते हैं। मैहर देवी मंदिर में कई धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। यहाँ नवरात्र के दौरान विशेष पूजा, यज्ञ और भंडारे का आयोजन होता है। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से यहाँ आकर माँ शारदा के दर्शन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ आने वाले भक्त अपनी समस्याओं के समाधान के लिए देवी से आशीर्वाद मांगते हैं और उनकी कृपा पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। मैहर देवी मंदिर एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और इसे भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित स्थल घोषित किया गया है। यहाँ पर सुरक्षा और सुविधा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिसमें रोपवे, सीढ़ियों की मरम्मत और यात्रियों के ठहरने के लिए धर्मशालाओं का निर्माण शामिल है। कहा जाता है कि आल्हा और उदल बहादुर योद्धा दक्षराज के बेटे थे, जो महोबा के वीर योद्धा थे और बुंदेलखंड के प्रसिद्ध परमार चंदेल राजवंश के राजा परमाल के सेनापति माने जाते थे। इन दोनों भाइयों का पालन पोषण कछवाहा राजपूत परिवार में हुआ था। आला बड़े भाई थे और उदल उनके छोटे भाई। ये दोनों बुंदेलखंड की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे और इन्होंने कई युद्धों में साहसिक योगदान दिया। बुंदेलखंड, जहाँ आला और उदल का पालन पोषण हुआ, अपने समय में विभिन्न राजाओं के संघर्षों का क्षेत्र रहा। आला और उदल ने इस क्षेत्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्हें केवल अपने राज्य की रक्षा ही नहीं, बल्कि बुंदेलखंड की भूमि और संस्कृति का भी सम्मान करना था। अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम के कारण आला और उदल का नाम आज भी बुंदेलखंड की पवित्र भूमि के कड़कड़ में बसा हुआ है। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के साथ उनका युद्ध सबसे प्रसिद्ध है, जो महोबा और बुंदेलखंड की धरती पर हुआ। पृथ्वीराज चौहान, जो दिल्ली के शक्तिशाली राजा थे, जिन्होंने महोबा पर कब्जा करने के उद्देश्य से हमला किया था। महोबा की ओर से आल्हा और उदल ने इस आक्रमण का सामना किया और बहादुरी से लड़े। इस युद्ध में दोनों भाइयों ने अभूतपूर्व शौर्य का परिचय दिया और पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों को पीछे धकेला। इस युद्ध में उदल वीरगति को प्राप्त हुए, जबकि आल्हा ने देवी माँ की कृपा से बचकर युद्ध का अंत किया। उदल की मृत्यु का आल्हा पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने देवी माँ की शरण में जाकर
शांति की तलाश की। अपने छोटे भाई की मृत्यु के बाद आल्हा ने युद्ध से दूर होकर मैहर के त्रिकूट पर्वत की गुफाओं में कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। उनकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर माँ शारदा ने उन्हें दर्शन दिए और अमरता का वरदान दिया। इस वरदान के पीछे आल्हा की माँ के प्रति निष्ठा और उनकी सेवा की भावना थी। आल्हा ने माँ से मांगा कि वह अनंत काल तक उनकी पूजा और सेवा कर सके। मैहर देवी मंदिर में यह मान्यता है कि आल्हा आज भी प्रतिदिन देवी शारदा के दर्शन करने के लिए आते हैं। सूर्योदय से पहले ही माता के मंदिर में ताजे फूल और प्रसाद के चढ़े होने की बातें आल्हा की भक्ति का प्रमाण मानी जाती है। मंदिर के पुजारी और स्थानीय लोग यह मानते हैं कि आल्हा देवी के सबसे पहले दर्शन करने वालों में है और देवी माँ उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न रहती है। इस आस्था ने आल्हा और उदल की कथा को जनमानस में एक विशेष स्थान दिया है। मैहर देवी मंदिर के समीप एक कुंड है जिसे आल्हा कुंड कहा जाता है। यह कहा जाता है कि आल्हा ने इस कुंड में स्नान किया था और यहाँ का जल पवित्र माना जाता है। यहाँ पर आने वाले भक्त इस कुंड का पानी अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि इसे देवी माँ का आशीर्वाद माना जाता है। इसके अतिरिक्त मंदिर के पास एक विशाल तलवार रखी गई है जिसे आल्हा की तलवार माना जाता है। इस तलवार की लंबाई लगभग 4 फुट है और इसे आल्हा के युद्ध कौशल का प्रतीक माना जाता है। मंदिर के दर्शन करने आने वाले लोग इस तलवार को देखकर आल्हा की वीरता और माँ के प्रति उनकी भक्ति का सम्मान करते हैं। बुंदेलखंड और उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में आल्हा उदल की वीरता की गाथाएं लोकगीत में आज भी सुनाई जाती हैं। इन गीतों को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गाया जाता है और इनमें आल्हा की देवी माँ के प्रति भक्ति, उनके साहस, बलिदान की कथाएं शामिल होती हैं। आल्हा की वीरता का वर्णन बुंदेली लोकगीतों और किस्सों में किया जाता है जिन्हें आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। आल्हा खंड को सुनने और गाने की परंपरा आज भी जीवंत है और बुंदेलखंड की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। आल्हा उदल की कथा केवल एक वीरता और भक्ति की गाथा ही नहीं बल्कि यह भारतीय संस्कृति और लोक आस्था में एक गहरा संदेश देती है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि यदि मन में सच्ची भक्ति, प्रेम और समर्पण हो तो भगवान या देवी के आशीर्वाद से हर कार्य संभव हो सकता है। आल्हा की भक्ति और माँ शारदा के प्रति उनकी आस्था यह दर्शाती है कि जीवन के हर मोड़ पर ईश्वर के प्रति समर्पण से मनुष्य को आत्मिक शांति प्राप्त हो सकती है। इसकी एक दूसरी भी मान्यता है कि एक चरवाहा था जो अपने मवेशियों को चराने के लिए त्रिकूट पर्वत पर जाता था। एक दिन उसने देखा कि उसके मवेशियों के साथ एक सुनहरे रंग की गाय थी, लेकिन जब वह लौट रहा था तो वह गायब हो गई थी। यह देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ और उसने निश्चय किया कि अगले दिन वह उस गाय को अवश्य पकड़ेगा और उसके मालिक से उस गाय को चराने के बदले पैसे मांगेगा। अगले दिन जब वह लौट रहा था तो वह गाय दूसरी ओर चली गई और वह उसका पीछा करने लगा। कुछ दूर जाने के बाद गाय एक गुफा में प्रवेश कर गई और गुफा का द्वार बंद हो गया। उसके बार बार पुकारने पर भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला और चरवाहा वहीं बैठा रहा। कुछ घंटों बाद एक बहुत बूढ़ी महिला ने दरवाजा खोला और चरवाहे से उसकी समस्या के बारे में पूछा। वृद्ध महिला ने उसे कुछ अनाज दिया और उसे सलाह दी कि वह दोबारा यहाँ न आए। चरवाहे ने उससे पूछा कि वह वहाँ अकेले कैसे रहती है, तो उसने कहा कि वह उसका घर है। चरवाहा घर लौटा और पाया कि अनाज महंगे रत्नों और मड़ियों में बदल गए थे। उसने सोचा ये चीज़ें उसके लिए बेकार हैं, इसलिए वह राजा के पास गया और उसे वही चीज़ें दी और उसे सब कुछ बताया। राजा को आश्चर्य हुआ और उसने उसे अगले दिन उस स्थान पर ले जाने के लिए कहा। उसी दिन राजा को एक सपना आया जिसमें उस वक्त महिला ने उसे बताया कि वह आदि शक्ति माँ शारदा है और उससे पहाड़ी की चोटी पर उनकी मूर्ति के ऊपर एक शेड बनाने और आवश्यक मार्ग की व्यवस्था करने के लिए कहा ताकि उनके भक्त उनके पास आ सकें और अपनी प्रार्थना कर सकें। राजा ने तदनुसार सभी व्यवस्थाएं की। लोग शिक्षा के क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करने और संतान वरदान के लिए मंदिर में प्रार्थना करते हैं। आइए अब हम मैहर राज्य की स्थापना की बात करते हैं। मैहर रियासत की स्थापना कछवाहा वंशज श्रीमंत महाराजा बेनी सिंह जूदेव के द्वारा 1770 में की गई, जिसका क्षेत्रफल 407 वर्ग किलोमीटर था। उनके बाद उनके पुत्र महाराजा दुर्जन सिंह जूदेव गद्दी पर आसीन हुए।
मैहर में स्थित मां शारदा के मंदिर का निर्माण और मैहर क्षेत्र का विकास और परकोटा बनाकर मैहर क्षेत्र को सुरक्षित किया। 1820 में महाराजा दुर्जन सिंह ने अपना तुलादान करवाया और मां शारदा के मंदिर में पहुंचने के लिए सीढ़ियों का निर्माण करवाया और दर्शनार्थियों के लिए 2 बावलियों का निर्माण भी करवाया। ब्रिटिश काल में उनके परपोते महाराजा रघुवीर सिंह जूदेव ने मैहर शहर का निर्माण और विकास कर कई और मंदिरों का निर्माण करवाया। उनके परपोते महाराजा ब्रजनाथ सिंह जूदेव ने मैहर का आधुनिक विकास कराया, जैसे पुलघटा का निर्माण, रेलवे स्टेशन हुआ। 1934 में बाबा अलाउद्दीन खान साहब को मैहर लाकर मैहर घराने की स्थापना की। बाबा प्रतिदिन की नमाज के साथ मां शारदा के दर्शन करने भी मंदिर जाया करते थे। लौटते वक्त एक पाइप का टुकड़ा जो उनके पैरों से टकराया और वह सीढ़ी से नीचे की ओर विभिन्न स्थितियों में गिरता जा रहा था और बाबा को उससे स्वर मिल रहे थे। बाबा ने यह बात आकर महाराजा ब्रजनाथ सिंह जूदेव जी से बताई। बाबा की बात सुनकर महाराज साहब ने बंदूक की 50 नलियां कटवा दी। बाबा ने उन नलियों को स्वरबद्ध किया और लय में लाकर एक विश्व का अद्वितीय इकलौता वाद नल तरंग का इजाद किया। मैहर भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक जिला है। यह एक हिंदू तीर्थ स्थल है। जिला निर्माण 18 मार्च 2020 में कमलनाथ सरकार ने कैबिनेट प्रस्ताव से कर दिया था। क्रियान्वयन प्रशासनिक तैयारी के साथ शिवराज सरकार ने 5 सितंबर 2023 में प्रारंभ किया। मैहर मां शारदा की नगरी के साथ मध्य प्रदेश की संगीत नगरी और प्रमुख औद्योगिक नगर के रूप में विख्यात है। तो दोस्तों, यह था मां शारदा के पवित्र मैहर मंदिर का अद्भुत सफर। यह जगह न सिर्फ हमारी आस्था को मजबूत करती है, बल्कि हमें यह सिखाती है कि सच्चे मन से की गई भक्ति कभी खाली नहीं जाती। दर्शन दरबार में आज इतना ही। अगली बार हम आपको एक और पावन स्थल या अद्भुत कथा के साथ मिलेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी ऐसे ही धार्मिक और रोचक वीडियो देख सकें। जय माता दी।